औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोग देख रहे हैं सी साइंस ट्यूट्स का चैनल और मेरा नाम है जी वकास। आज हम क्लास 10th का जो सेकंड लेक्चर है उसके ऊपर आज की वीडियो बनाने जा रहे हैं। तो अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को जल्दी से आपने सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आपको लेक्चर्स जो हैं वो प्रॉपरली टाइम पे जब मैं वीडियो अपलोड करूँ तो वो आप तक पहुँच सकें। तो आज का हमारे जो टॉपिक्स हैं, व्हाट इज़ कंपाइलर, कंपाइलर क्या है, व्हाट इज़ सिंटैक्स, सिंटैक्स क्या है, एंड व्हाट आर रिजर्व वर्ड्स। ये पहले टॉपिक्स आपको इसलिए लिख के यहाँ पे दे दिए कि हम आज जो चीज़ डिस्कस करने जा रहे हैं जो इस वीडियो के अंदर वो इन 3 टॉपिक्स के ऊपर होगा और ये एक मुख्तसर सा लेक्चर होगा क्योंकि आप क्लास 10th के अंदर हैं। तो क्लास 10th के अंदर जो है ये बुनियादी जो चीज़ें आपको यहाँ पे बताई जाएंगी, इनको गहराई में डेप्थ में जाके डिटेल में नहीं हमने पढ़ना, जो आपकी सिलेबस के मुताबिक हैं, इस क्लास के मुताबिक क्लास को मद्देनज़र रखते हुए। तो आप सबसे पहले आज हम जो स्टडी करने जाएंगे तो आपने सबसे पहले एक चीज़ ये याद रखनी है, रटा सिस्टम पे नहीं चलना। सबसे पहले जो मैं चीज़ आपको यहाँ पे बताऊँगा आपने उसको गौर से सुनना है। जब आप गौर से सुनेंगे तो आपको तैयार करना आसान हो जाएगा आपके लिए। मैंने बुक से भी पढ़ाना था, बुक से भी पढ़ा सकता था, मैंने कहा सामने आगे कुछ लेक्चर्स आपके सामने पढ़ाएंगे, जो कुछ लेक्चर्स होंगे जहाँ पे ज़रूरत होगी तो वहाँ पे आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पे भी परफॉर्म कराया जाएगा। तो सबसे पहले कंपाइलर क्या है। देखिए कंप्यूटर जो है वो उसकी एक अपनी लैंग्वेज है। कंप्यूटर की दरअसल लैंग्वेजेस होती हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बेसिकली 2 हैं, हाई लेवल लैंग्वेज एंड लो लेवल लैंग्वेज। तो हाई लेवल लैंग्वेजेस ऐसी लैंग्वेजेस होती हैं कंप्यूटर की जो इंसान से ज़्यादा करीब होती हैं और कंप्यूटर से दूर होती हैं। मैं दोबारा आपको बता रहा हूँ, हाई लेवल लैंग्वेजेस वो लैंग्वेजेस होती हैं जो इंसान के ज़्यादा करीब होती हैं। इंसान से ज़्यादा करीब होने से मुराद ये है कि उसके अंदर इंग्लिश के सेंटेंसेस इस्तेमाल किए जाते हैं जिसकी वजह से हम वो उस चीज़ को आसानी से समझ सकते हैं, ह्यूमन बींग्स आसानी से समझ सकते हैं। जबकि कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर से ये दूर होती है लैंग्वेज। क्यों दूर होती है? कंप्यूटर को इंग्लिश समझ नहीं आती। अब सवाल यहाँ पे आता है ज़हन में कि कंप्यूटर को फिर कौन सी ज़बान समझ आती है। तो कंप्यूटर को ज़बान जो समझ आती है उसको हम कहते हैं मशीन लैंग्वेज। जो कंप्यूटर को ज़बान समझ आती है उसे हम कहते हैं मशीन लैंग्वेज। अब मशीन लैंग्वेज जो होती है ये लो लेवल लैंग्वेज है। लो लेवल लैंग्वेजेस ऐसी लैंग्वेजेस होती हैं जो मशीन के ज़्यादा करीब हों, कंप्यूटर करीब ज़्यादा करीब हों और इंसान से दूर हों। अब अगर हम बात करें 1001 110, अब ये आपको नहीं समझ आएगा कि ये मैं क्या कह रहा हूँ। आप तो कहेंगे ये तो सर नंबर बोल रहे हैं। लेकिन अगर ये चीज़ मैं कंप्यूटर को 1001 की फॉर्म में समझाऊँगा तो उसको समझ आ जाएगा कि ये एक बाइनरी लैंग्वेज है, मशीन लैंग्वेज है जिसमें कोई इंस्ट्रक्शन लिखी जा रही है। तो कंप्यूटर के अंदर जो लो लेवल लैंग्वेजेस होती हैं वो बेसिकली कंप्यूटर के करीब होती हैं, जिसमें मिसाल आपको मैंने दी है, एग्जांपल दी है मशीन लैंग्वेज की। असेंबली लैंग्वेज भी होती है लेकिन अभी आपने सिर्फ यहाँ पे ध्यान ये देना है कि मशीन लैंग्वेज होती है जो कि किस की फॉर्म में होती है, 0 और 1 की फॉर्म में होती है। जो लैंग्वेज आपकी 0 और 1 की फॉर्म में होती है दैट लैंग्वेज इज़ नोन एज, आपकी कंप्यूटर के अंदर उसको हम मशीन लैंग्वेज कहते हैं और ये लो लेवल लैंग्वेज है। ठीक है जी। तो कंप्यूटर जो होता है उसको आप इंग्लिश की नहीं समझ आती है। अब हमने जो आपके सिलेबस में लैंग्वेज पढ़नी है वो लैंग्वेज जो है वो सी लैंग्वेज है और सी लैंग्वेज जो है ये हाई लेवल लैंग्वेज है। ठीक है जी। अब हाई लेवल लैंग्वेज जो है ये तो कंप्यूटर को डायरेक्टली नहीं समझ आती, उसके लिए कंपाइलर बनाए गए हैं। कंपाइलर क्या है? अब कंपाइलर एक कह सकते हैं ट्रांसलेटर के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है। कंपाइलर एक सॉफ्टवेयर है, एक ट्रांसलेटर है जो कि आपके हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर जो प्रोग्राम्स लिखे होंगे उनको मशीन के अंदर कन्वर्ट करेगा और ताकि कंप्यूटर पर उसको चला सकें। मुख्तलिफ कंपाइलर्स मुख्तलिफ जगह पे आप इस्तेमाल किए जाते हैं, इनके बारे में आने वाले लेक्चर्स में हम डिस्कस करेंगे। तो कंपाइलर क्या है? एक ट्रांसलेटर है जो कि आपकी हाई लेवल लैंग्वेजेस को उसके अंदर जो हदायत जो इंस्ट्रक्शंस आपने लिखी होती हैं उनको कन्वर्ट किस में करता है, मशीन लैंग्वेज में, ताकि कंप्यूटर को वो आसानी से समझ आ सकें। अच्छा जी, अभी जो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं वो है जी व्हाट इज़ सिंटैक्स। सिंटैक्स बेसिकली क्या है? सिंटैक्स होते हैं जी सेट ऑफ रूल्स फॉर राइटिंग ए प्रोग्राम इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कोई भी रूल्स जो होते हैं वो आप लोग जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर इस्तेमाल करते हैं प्रोग्राम लिखने के लिए, दैट इज़ नोन एज सिंटैक्स। तो इसलिए हम लिखेंगे
set of rules for writing a program। ठीक है जी, कोई भी सेट ऑफ रूल्स, मुख्तलिफ कवानीन जिनको बनाया गया है ख़ास किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर लिखने के लिए, तो उसके ऊपर हम अमल दरामद हमें कराना पड़ता है। अगर हम उन रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे तो हमारे लिए सिंटैक्स एरर आ जाएगा। एरर प्रोग्राम लिखने के दौरान आता है, और कंप्यूटर के अंदर, प्रोग्रामिंग के अंदर जब आप कोई प्रोग्राम लिखते हैं उसमें कोई गलती हो जाती है तो उसे हम एरर को बग भी कहते हैं, BUG, बग। और जब आप उस एरर को ढूंढ कर ख़त्म करते हैं, तलाश करके ख़त्म करते हैं, दैट इज़ नोन एज डीबगिंग। ठीक है जी, तो ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है, बग और डीबग के बारे में पूछा जाता है। तो सिंटैक्स होते हैं मुख्तलिफ कवानीन। आप आसान अल्फाज में ये समझ लें कि जिस तरह एक इंग्लिश जो होती है उसके अंदर ग्रामर्स होती है, ग्रामर को आपको सीखना पड़ता है। ग्रामर जब आपको नहीं पता होगी, आप इंग्लिश के अंदर मुख्तलिफ सेंटेंसेस को नहीं यूज़ कर सकते। सिमिलरली प्रोग्रामिंग के अंदर भी आप ये कह सकते हैं सिंटैक्स एक प्रोग्रामिंग के लिहाज से ग्रामर है। जब तक ये आपको नहीं पता होगा, प्रोग्राम लिखने का सिंटैक्स नहीं पता होगा, रूल्स नहीं पता होंगे, आपको कंप्यूटर के अंदर प्रोग्रामिंग लिखने में दुश्वारी का सामना करना पड़ेगा सॉफ्टवेयर के अंदर। इसलिए सिंटैक्स जो होता है ये हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का डिफरेंट होता है, और इसको आपको रूल्स जो होते हैं इनको फॉलो करना होता है। तो ये था जी हमारा सिंटैक्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिजर्व वर्ड्स। रिजर्व वर्ड्स क्या होते हैं? रिजर्व वर्ड्स को हम कीवर्ड्स भी कहते हैं। ठीक है जी, कीवर्ड्स जो होते हैं या रिजर्व वर्ड्स जो होते हैं, इनका इस्तेमाल जो होता है ये पहले से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बताया गया होता है। ये कुछ ऐसे अल्फाज होते हैं, ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका इस्तेमाल करने का प्रोसेस या इस्तेमाल करने का तरीक़ाकार पहले से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डेवलपर ऑफ द लैंग्वेज ने इसका बताया हुआ होता है। आपने सिर्फ उनको इस्तेमाल करना होता है अपनी ज़रूरत के मुताबिक प्रोग्राम्स के अंदर। ठीक है जी, तो रिज़र्व वर्ड्स जो होते हैं इनको हम कीवर्ड्स भी कहते हैं, और ये मुख्तलिफ लफ्ज़ हैं। मिसाल के तौर पे मैं सी लैंग्वेज के अंदर बात करूँ तो इफ़ हो गया, केस हो गया, स्विच हो गया, लूप, फॉर लूप हो गया, वाइल लूप हो गया। ठीक ठीक है जी, इसी तरह आप कह सकते हैं कि इंट हो गया, फ्लोट हो गया। ठीक है जी, ये सब क्या हैं? ये रिज़र्व वर्ड्स हैं। इनका इस्तेमाल, इनका मकसद पहले से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बताया गया होता है, डेवलपर ऑफ दी लैंग्वेज। अब सी लैंग्वेज के अंदर जो कीवर्ड्स हैं उनकी तादाद है जी 32। कीवर्ड्स की तादाद कितनी है जी? 32 हैं। कम कीवर्ड्स की तादाद होने के बावजूद स्टिल इट इज़ द मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज। अभी पाइथन आ गई है, पाइथन से पहले सी लैंग्वेज बहुत पॉपुलर थी, अभी भी है, लेकिन पाइथन अब ज़्यादा पॉपुलर लैंग्वेज मानी जा रही है। लेकिन आपके सिलेबस के अंदर सी लैंग्वेज है तो इसलिए सी लैंग्वेज का जिक्र किया जा रहा है। तो ये थे जी रिज़र्व वर्ड्स। अब रिज़र्व वर्ड्स के बारे में एक और चीज़ मैं बताता चलूँ जो कि आखिरी है कि रिज़र्व वर्ड्स को हम खुद चेंज नहीं कर सकते। हमने जो वर्ड्स हैं उन्हीं को अंदर कुछ चेंजिंग करके हम अपनी तरफ से एक नया वर्ड बना नहीं सकते। तो आपको जो रिज़र्व वर्ड्स दिए जाएंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी के अंदर, आपने वो ही इस्तेमाल करने जिस मकसद के लिए वो इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है जी, तो ये था जी आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस लेक्चर के अंदर टॉपिक्स को आपने गौर से सुना होगा, और एक दफ़ा आपने इसको स्टडी करना है, अपनी बुक से जाके स्टडी करें। आपको फिर कोई सवाल है वो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आती है, लेक्चर आपको समझ आता है, तो बिल्कुल ही लाइक वाले बटन को आपने क्लिक कर देना है, और इस वीडियो को आगे शेयर भी करना है, और अपने दोस्तों को भी इस चैनल पर लेकर आएँ अगर उनको वो कंप्यूटर के अंदर प्रोग्रामिंग में कोई दुश्वारी हो रही है। ये चैप्टर 10 चैप्टर जो 1 है, सॉरी चैप्टर 10 कह दिए, चैप्टर 1 जो है आपका क्लास 10th का कंप्यूटर साइंस का, इसके अंदर हम साथ साथ हमारे साथ वो ज्वाइन हो, और आगे हम जब चैप्टर्स पढ़ें, 5 चैप्टर्स हैं, तो उनके लिए आपको उनकी जब मदद करेंगे तो आपको भी अल्लाह ताला आपके लिए भी आसानियाँ पैदा करेगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।